हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, चकाचक होंगे, खुश होंगे। चलिए, कैसे आप सभी लोग बताइएगा कमेंट में। और स्टार्ट करेंगे आज हम लोग कुछ शानदार क्वेश्चन जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है उसके बारे में जिक्र करेंगे, और प्रोसेसर से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन्हें डिस्कशन करेंगे। ये एग्जाम प्रीवियस जो एग्जाम हुई है आपकी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की और व्यापम की, उन सभी एग्जामों के क्वेश्चन है और ये आपके लिए बहुत मददगार होंगे। तो फटाफट आ जाइए और एक बार इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दें जिससे ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़े और इस क्लास से वो बेनिफिट ले पाए। चलिए भाई, खुश हैं भाई, बहुत बढ़िया। और जब भी कोई आपसे पूछे कैसे हैं तो एक ही शब्द आपको बोलना है, खुश हैं। क्योंकि जीवन में देखो, उतार चढ़ाव, गिरोगे उठोगे, पेपर आएंगे, सफल होगे असफल होगे, ये सब चलता रहेगा। अल्टीमेटली लाइफ का जो उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए खुश रहना। ठीक है। हाँ, अब देखिए, 3-4 दिन ना आपको कोई लिंक नहीं मिल पाएगी, तो आप लोग चैनल पे आए और यहीं पर समय देखें और समय के हिसाब से आप लोग को आ जाना है। ठीक है। 2 से 3 दिन आपको कोई लिंक नहीं मिलेगी, आप लोग टाइम पे आना। 2 बजे आपकी कंप्यूटर की क्लास रहेगी, 12 बजे आपको बायोलॉजी की क्लास रहेगी और 11 बजे मैथ्स की क्लास रहेगी। आप लोग चैनल पे आए और वहीं आके देख लें। ठीक है। इतना आप लोग कर सकते हैं। लिंक में हो सकता है आनाकानी हो जाए, मगर आप लोग खुद से आ जाए। चलिए, तो प्रोसेसर क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा प्रोसेसर समझेंगे और फिर प्रोसेसर के हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बहुत बढ़िया शानदार वाले। चलिए दोस्तों, एक होता है सीपीयू, थोड़ा सा समझेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। एक होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में 3 से 4 चीज होती है, उन्हें समझिएगा। एक चीज होती है आपकी जिसे हम लोग कहते हैं एल यू, एक होती है आपकी ए यू, एक होती है आपकी एम यू, ठीक है, एक होती है आपकी सी यू। ये 4 चीज होती हैं सीपीयू के अंदर। हाँ, मैराथन भी लेंगे भाई, मैराथन भी लेने वाले हैं, बस टेंशन नहीं लेना। मैराथन के क्वेश्चन तो अपने पास पहले से थे। थोड़ा सा समय निकाल के, हाँ, पार्ट 2 बिल्कुल मैराथन भी होगी। शिवम तिवारी जी सब करवाएंगे। और 1000 क्वेश्चनों की भी तैयारी चल रही जोर शोर से। जो वैलेंटाइन के दिन 14 फरवरी के दिन मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास होगी, उसकी तैयारी में भी लगे, उसे भी बहुत बेहतर बनाना है, जहां पर हम लोग 1000 क्वेश्चन करेंगे, वो भी एक दिन में। हाँ, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। अब समझ लो, इधर जो सीपीयू होता है ना माय डियर फ्रेंड, सीपीयू, उसके अंदर एलयू मतलब लॉजिकल यूनिट होती है, लॉजिकल यूनिट। एयू होता है अर्थमेटिक यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट होती है। एमयू होती मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट को हम लोग एक्यूमुलेटर भी कहते हैं, एक्यूमुलेटर। इसके बाद एक होती कंट्रोलिंग यूनिट, कंट्रोलिंग यूनिट। देखिएगा, अब ध्यान से समझना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक शब्द होता है प्रोसेसिंग, एक शब्द होता है प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग। अब ये प्रोसेसिंग क्या होता है समझिएगा। प्रोसेसिंग क्या होता है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। प्रोसेसिंग क्या होता है, जैसे हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया 2+2 कितने होते हैं, तो कंप्यूटर क्या बताएगा, 2+2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। जैसे ही हमने कंप्यूटर को बोला, जैसे मैंने आपसे बोला 15+15 कितने होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, 15+15, आप फट से बता दोगे 30 होते हैं। ऐसे ही इसी चीज को कहते हैं प्रोसेसिंग, जहां पर कंप्यूटर हमारे इनपुट के अनुसार से आपको प्रोसेस करके बताता है, ये रिजल्ट देता है। ठीक है। जैसे हमने कंप्यूटर को बोला 15x4 कितने होते हैं, तो कंप्यूटर ने बता दिया 15×60 होते हैं। जैसे ही हमने कंप्यूटर को बोला 308x408 कितने होते हैं, अब बताओ भैया, तुम बताओ भाई। पहले तुमने बताया, आप लोगों ने बताया 2+2 4 होते हैं, 15×15 30 होते हैं, 15×60 होते हैं, ये आसान था। फिर मैंने जैसे ही बोला 308x304 कितने होते हैं, 408 कितने होते हैं, तो आपका दिमाग की बत्ती हिल जाएगी, बोले सर इतना टाइम हमको करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लॉजिकल यूनिट का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा क्वेश्चन जो लॉजिक लगाना पड़े, एंड का, और का, इफ का लॉजिक लगाना पड़े तो कंप्यूटर लॉजिक लगाता है, या कहीं कैलकुलेशन करना पड़े तो अर्थमेटिक यूनिट काम करती है जहां पे कैलकुलेशन करवाएं। यहां पे देखिए 2+2 4 बताना बहुत आसान है, सरल चीज है। ये थोड़ा सा टफ है, ये थोड़ा और टफ है, ये ज्यादा टफ है। तो
जितना ज्यादा कंप्यूटर से आप टफ क्वेश्चन पूछोगे उतना ज्यादा वो प्रोसेसिंग में टाइम लगाएगा, उसे प्रोसेसिंग टाइम कहते हैं। जैसे आपसे भी कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे, फटाफट बताओ 1,00,000 इंटू 3,008 कितना होगा, तो आप समय लगाओगे। जो समय लगता है ना, जो प्रोसेस करके निकालोगे, उसी को प्रोसेसिंग कहते हैं। और इस पूरे के पूरे सीपीयू में एक होती मेमोरी यूनिट। जैसे जैसे आपसे फट से मैं पूछूं 3 और 3 कितने होते हैं, तो आप करोगे नहीं, आपको याद रहती कुछ चीजें, आपको याद रहती मेमोरी में। जैसे मैं आपसे बोलूं मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, आप कोई लॉजिक नहीं लगाओगे, आप फट से बता दोगे भोपाल है। जैसे मैं बोलूं आपसे कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, फट से बता दोगे 52 हैं। तो ये आप मेमोरी के बेस पे आंसर दे दोगे, क्योंकि मेमोरी यूनिट यहां पर सीपीयू के अंदर रहती है, जिस समय कुछ डाटा स्टोर रहता है वो फट से आंसर आपको दे देता है। और एक होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होती है, कोई भी चीज होगी तो यहां पर कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो सब क्या करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, उन्हें कंट्रोल करके रखना पड़ता है। जैसे मैंने पूछा मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो भैया राजधानी तो बहुत सारे राज्यों की है, कि मध्य प्रदेश की भोपाल ही बताए, इसके लिए कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, मेमोरी से निकालना पड़ेगा, रैम क्या काम करेगी, प्रोसेसर क्या काम करेगी, वो सभी चीजें। तो यहां पर क्या हो जाएंगी, लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ये 4 यूनिट एक साथ जिस डब्बे में रहती हैं उसे सीपीयू कहते हैं, मतलब सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए एक मदरबोर्ड होता है, एक क्या होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के सेंटर में ये लगा होता है जो सीपीयू होता है ना, जिसे मस्तिष्क कहते हैं, ये कहां लगा होता है, मदरबोर्ड के सेंटर में लगा होता है। इसका काम क्या होता है, प्रोसेसिंग ही होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम प्रोसेसिंग ही होता है। इसलिए इस पूरे डब्बे को हमने क्या बोल दिया, प्रोसेसर बोल दिया। सीपीयू को ही क्या बोला जाता है, प्रोसेसर बोला जाता है। नमस्ते प्रवत मौर्य जी। तो समझ पा रहे हो, ये पूरा का पूरा जो सीपीयू था ना, काम क्या करना है सीपीयू का, सेंटर में लगा होता है, किसके, मदरबोर्ड के सेंटर में लगा होता है। और यूनिट मतलब वही, तो प्रोसेसिंग करना इसका काम है। मतलब आपके भी कोई भी सवाल का फट से जवाब देना, जवाब में जो भी चीज होती है उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। इसलिए इस डब्बे को क्या बोला गया, प्रोसेसर बोला गया। क्या बोला गया माय डियर फ्रेंड, प्रोसेसर बोला गया। अब ये प्रोसेसर होता है क्या, ऐसे समझिए आप लोग। प्रोसेसर इस तरीके से एक माचिस की डब्बी के बराबर, माचिस की डब्बी होती है ना, उतना बड़ा प्रोसेसर होता है। और इसके अंदर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, छोटे छोटे हजारों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, छोटे छोटे हजारों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। और इन ट्रांजिस्टरों में ही क्या होता है, पूरा प्रोसेसिंग का काम होता है। ठीक है, इन ट्रांजिस्टरों में ही क्या होता है, प्रोसेसिंग का काम होता है। ठीक है, अब एक काम करें, इसी प्रोसेसर को मैं इस तरीके से बनाऊं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। इस प्रोसेसर को अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, ये पूरा प्रोसेसर है, और इसे मैं 2 भागों में बांट दूं, ऐसे मैं 2 भागों में बांट दूं, और इसमें छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगा दूं। और इसी इसी प्रोसेसर को मैं लूं, इसी प्रोसेसर को लूं, और इसे मैं 4 भागों में बांट दूं। देखिए, एक जो प्रोसेसर था, जहां पर हम लोगों ने क्या करा है, जितने भी ट्रांजिस्टर छोटे छोटे लगाए उसे कोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोर। और यहां एक ही बार में हमने सब एक साथ जमा कर दिए, इसलिए सिंगल कोर इसे कहा जाता है। और यहां पे देखो, 2 प्रोसेसर में हमने अलग अलग 2 सेक्शन बना दिए, और इसे बोला गया हमने डुअल कोर। क्या बोल दिया, डुअल कोर। और यहां पे 4 कर दिए तो क्या हो जाएगा, ऑक्टा कोर। तो ये कोर क्या होता है, समझ गया, कोर एक ट्रांजिस्टर होता है। हाँ राहुल, कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षा पोर्टल और अगर हम लोग बात करें तपोभूमि क्लासेस, अब एक ही है, वहां पे हम लोग एक तरीके से क्लासेस लेते हैं, चाहे वो परीक्षा पोर्टल की लिंक हो, चाहे वो तपोभूमि की हो, आप दोनों जगह अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है राहुल। तो यहाँ पे समझो डुअल कोर क्या होता है, जब 2 भाग में हमने बांट दिया, ऐसे ही 8 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 भागों में बांट दो आप। ठीक है, आप 8 में ट्रांजिस्टर लगा देंगे। ठीक है, 8 में लगा दोगे। ठीक है, इसी तरीके से जो कोर होता है, कोर समझ गए, जहां पे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। तो डुअल कोर क्या है, ऑक्टा कोर क्या है। कल तो प्राइवेट लिंक थी लिंक। हाँ, जो आपका जो लिंक रहेगी बायोलॉजी की, वो प्राइवेट ही थी। ठीक है, वो प्राइवेट रहेगी, जिन लोगों ने कोर्स ले रखा उनके पास जाती है वो।
और कंप्यूटर और मैथ्स की हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्योंकि कोर्स कंप्लीट हो चुका है। प्रैक्टिस के लिए हम लोग अब फ्री अवेलेबल है, जितने भी स्टूडेंट है जो जुड़ रहे हैं वो यहाँ से सीख सकते हैं। हाँ, ओक्टा कोर हो गया। अब देखो इसी को क्या हो जाता है अलग अलग, अब एक को समझना, कोर क्या हो गया आप लोग समझ गए, क्योंकि प्रोसेसर है, आपको कोर से समझना आना होगा। अब प्रोसेसर जो था सबसे पहले इंटेल ने बनाया था। किसने बनाया था? इंटेल। इंटेल नाम की जो कंपनी है उसने सबसे पहले प्रोसेसर बनाया था, और उसी का बहुत अच्छा प्रोसेसर अभी मार्केट में देखने को मिलता है। और भी कंपनियां हैं, पर जो सबसे अच्छे प्रोसेसर बनाती है वो कौन बनाती है? इंटेल नाम की कंपनी बनाती है, ये याद रखना। और क्या याद रखोगे? जैसे मान लो कोर लिखा होता, कोर i3, i5, i7, ठीक है, i9, i11, ये जनरेशन होती है। ये क्या होती है? कर लिया, करो इब्रोज। चलो इधर ध्यान दो। अभी देखो i3, i5, ये क्या होता है? i7 जनरेशन होती। कोर तो समझ गए ना। डुअल कोर क्या होगा? अगर दो अंदर कोर बटे हुए हैं तो ये क्यों करते हैं? जैसे देखिए सिंगल कोर होता है ना, जैसे आपको कंप्यूटर पे कोई भी एक काम करवाना है, जैसे आपको सॉन्ग सुनना है, आपको अगर सॉन्ग सुनना है तो सिंगल कोर से एक बार में आप एक ही काम करवा पाओगे, पर आपको सॉन्ग सुनने के साथ साथ चैटिंग भी करना है। जैसे आपको चैट करना है और सॉन्ग सुनना है, तो आपको ना डुअल कोर की अवस्था होगी। डुअल कोर का मतलब क्या है? एक काम ये वाला कर दे प्रोसेसर, जिससे सॉन्ग सुन ले, एक पे कर दे आपको चैट हो जाए। जैसे आपको एक साथ बहुत सारे काम करना है, जैसे आपको क्या करना है, गाना सुनना है, चैटिंग करना है, वीडियो देखना है, डाउनलोड वगैरह करना है, तो आप मल्टी कोर इस्तेमाल करते हैं, और इसी को मल्टी प्रोसेसर कहा जाता है। हाँ, अपडेटेड जनरेशन। और जो i3, i5, i7 जो है, ध्यान रखना इंटेल नाम की जो कंपनी है हमेशा ऑड नंबर में ही जनरेशन बनाती है। क्यों बनाती है? उसकी पॉलिसी है। तो आपको जो इंटेल के कोर, इंटेल के जो प्रोसेसर होंगे उनका जो नाम रहेगा ना, i3, i5, i7, ये सब ऑड में ही रहता है, ठीक है। और जनरेशन आती है, जनरेशन से क्या होता है? अपडेटेड। जैसे मान लो i3 बनाई और उसमें जो भी कमियां हो रही होंगी उसे i5 में उसने सही कर ली, ये रहता है। ये पूरा प्रोसेसर का खेम समझ में आया आपको? प्रोसेसर क्या होता है, इंटेल क्या होता है। सीपीयू को ही प्रोसेसर कहा जाता है। सीपीयू को ही अब शॉर्ट में हम लोग क्या कहने लगे हैं? प्रोसेसर कहने लगे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सीपीयू का काम क्या होता है? प्रोसेसर। ये मदरबोर्ड के बीच में लगता है, और मदरबोर्ड का ये पूरे के पूरे कंप्यूटर का माइंड कहलाता है, हृदय कहलाता है। चलिए अब क्वेश्चन करेंगे। शॉर्ट में मैंने आपको सब चीजें बता दी हैं, जिससे आपको थोड़ा समझने आया होगा। अब एक क्वेश्चन आया है, जवाब दीजिएगा इसका। क्वेश्चन है, एक फ्रंट एंड प्रोसेसर, एक फ्रंट एंड प्रोसेसर प्राय उपयोग होता है। कहां पर हम लोग एक फ्रंट एंड प्रोसेसर उपयोग करते हैं? अरे मैं बता दूंगा, लास्ट में बता दूंगा, परेशान ना हो। लिंक कहां से मिलेगी आपको, कैसे क्लास लेना है, आपको सब मिल जाएगा, सब समझने आ जाएगा। ठीक है, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं परेशान नहीं होंगे, जिनने कोर्स ले रखा है। मैं आज लास्ट क्लास में आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे 3 से 4 दिन के लिए आपको लिंक कहां से मिलेगी, कहां आपको देखना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, हाँ आज नहीं आई ना लिंक, मैं बता रहा हूं ना, और लिंक 2-3 दिन और नहीं आएगी। 3 दिन लिंक नहीं आएगी, 3 दिन के बाद आपको लिंक मिलने लगेगी। 3 दिन कहां मिलेगी उसका मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, कोई भी परेशान नहीं होगा, आज मैं बता दूंगा कहां पे लिंक मिलने वाली है। चलिए, तो देखिए दोस्तों, जो एक फ्रंट एंड प्रोसेसर प्राय प्राय लिख दिया, मतलब जनरली, प्राय मतलब जनरली कहां पर यूज होता है? ये मल्टी प्रोसेसिंग में इस्तेमाल किया जाता है। मल्टी प्रोसेसिंग में इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखना। नहीं, मल्टी प्रोसेसिंग में नहीं किया जाता है, मल्टी प्रोग्रामिंग में किया जाता है। जहां पर एक से ज्यादा प्रोग्रामिंग होती है ना, वहां पर प्रायतः हम लोग एक फ्रंट एंड प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर मल्टी प्रोग्रामिंग की जाती है। ठीक है, डी नहीं होगा, मल्टी प्रोसेसिंग नहीं होगा, मल्टी प्रोग्रामिंग में होगा। मल्टी प्रोग्रामिंग में हम लोग एक फ्रंट एंड प्रोसेसर का प्राय जनरली इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक कंप्यूटर में मात्र एक ही प्रोसेसर होता है, एक कंप्यूटर में मात्र एक ही प्रोसेसर होता है, जिसे निम्न के नाम से जाना जाता है। अब ये बहुत आसान होगा, मैंने इतना समझाया, उसके हिसाब से जवाब दीजिएगा। चलो जवाब दो फटाफट।
चलिए देखो, जब अगर एक ही होता है, उस एक का मतलब यूनि भी कहते हैं, यूनि प्रोसेसर, एकमात्र प्रोसेसर होता है उसे यूनि प्रोसेसर कहा जाता है। एक से ज्यादा प्रोसेसर होते हैं उसे मल्टी प्रोसेसर कहा जाता है। अब बताओ, विश्व का पहला सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर कौन था? और मैंने आपको बताया शुरुआत जो करी थी वो इंटेल नहीं करी थी, देखो सब में इंटेल इंटेल लिखा है। तो विश्व का पहला एक चिप वाला, सिंगल चिप वाला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? बताइएगा सभी लोग, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। जल्दी जल्दी फटाफट जवाब देना है, फटाफट जवाब देना आप सब लोगों को। हाँ बहुत बढ़िया। देखिए इंटेल 4004 जो था, याद रखना सबको, जीके का भी क्वेश्चन है ये, कंप्यूटर का भी है, कि इंटेल 4004 जो था पहला सिंगल चिप वाला माइक्रो प्रोसेसर था। चलिए बहुत बढ़िया। तो इंटेल 4004 आपको याद रखना है, इंटेल 4004 जो था वो सिंगल चिप वाला इंटेल का पहला माइक्रो प्रोसेसर था, ये आप सबको याद रखना है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है? इंटेल कोर क्या है? इंटेल कोर क्या है बताओ? इंटेल कोर क्या है, इसका आपको जवाब देना है। एक स्मृति कार्ड है, एक विद्युत प्राय इकाई है, सूचना प्रसंस्करण सॉफ्टवेयर है, या केंद्रीय संसाधन इकाई है? केंद्रीय संसाधन इकाई। चलो अब हिंदी है, थोड़ा समझा देते हैं। एक मेमोरी है ये, स्मृति इकाई को बोलते हैं मेमोरी। सूचना प्रसारण सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर बिल्कुल नहीं है। एक विद्युत प्राय इकाई है, ये बिल्कुल नहीं है। तो आंसर क्या होगा? केंद्रीय संसाधन इकाई, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वही है, केंद्रीय। हाँ उसमें गलत लिखा है इमरोज, इमरोज उसमें गलत लिखा है, उस पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो वही है इंटेल 4004 ही आपको याद रखना है, इसमें गलत दे रखा है। तो डी इज द राइट आंसर। चलो एक एमएस एक्सेल का क्वेश्चन पूछ दिया गया है यहां पर, पटवारी परीक्षा में पूछा गया था। एक्सेल में सूत्र कहां से शुरू होता है? किस सिंबल से एक्सेल में हम लोग सूत्र जो होता है, फार्मूला होता है, उसको हम लोग शुरुआत करते हैं? तो फॉर्मूला एक्सेल में कहां से शुरुआत होता है? धन से, ऋण से, बड़ा से, बराबर से? बताओ जल्दी से सभी लोग, जिसने क्लास ली होगी कंप्यूटर की उसे सबको पता होगा। पांचवे का ऐसा लिखा करो, पांचवे का आंसर क्या है आपके हिसाब से? क्वेश्चन नंबर भी लिखना है। चलिए बहुत बढ़िया, बराबर से सभी याद रखना है। एक्सेल में जो फार्मूला बनता है वो बराबर के सिंबल से होता है। सभी लोग शेयर कर दो यार, आज कम लोग आए, लिंक नहीं पहुंच पा रही है, किसी कारणवश लिंक नहीं जा रही है, तो आप लोग शेयर कर दोगे तो जो लोगों ने कोर्स ले रखा है और जो लोग अलग लोग भी है वो जुड़ जाएंगे क्लास लेने की। ठीक है, और कल भी क्लास नहीं हो पाई थी तो उसकी वजह से आज बहुत कम लोग लाइव देख रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। प्रोसेसर चिप, जो प्रोसेसर चिप होती है उसकी स्पीड को नापा जाता है। प्रोसेसर चिप की जो हम स्पीड किस में मापते हैं बताइएगा? चलिए छठे का आंसर दीजिएगा, प्रोसेसर चिप की स्पीड को किस में नापा जाता है? प्रोसेसर चिप की स्पीड को किस में मापा जाता है, फटाफट बताना है। सिक्स का आंसर दीजिएगा। चलो अपन 6-6 सेकंड पे अपन इसको सेट कर देते हैं, टाइम इससे ज्यादा नहीं दिया करेंगे। वही छोटा हो, छोटा हो। चलो अब आपको 6-6 सेकंड में आंसर देना हर क्वेश्चन में, हर 6 सेकंड के बाद हम लोग पुश कर दिया करेंगे। चलो तो ध्यान रखना दोस्तों, इसको मेगा मेगा हर्ट्ज में हम लोग इसको मेजर करते हैं। 6 का जो आंसर होगा वो होगा बी, मेगा। और एक मेगा का मतलब पता है उसको? मेगा का मतलब होता है 10 की घात 6 हर्ट्ज।
तो मेगा हर्ट्ज में हम लोग क्या करते हैं, मेगा हर्ट्ज में हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेसर चिप की स्पीड को नापते हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, मेगा हर्ट्ज में 6 का क्या आएगा, बी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर देना आपको 10 सेकंड में, जल्दी जल्दी 10 सेकंड में आंसर कौन देगा। कंप्यूटर का मुख्य प्रोसेसर किसके द्वारा संगठित किया जाता है, 10 हो गए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर का मुख्य प्रोसेसर किसके द्वारा संगठित किया जाता है, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, मुख्य बोर्ड या मॉनिटर। तो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था ये मदरबोर्ड होता है, और मदरबोर्ड के सेंटर में ही क्या होता है, आपका प्रोसेसर लगा होता है। ठीक है, मदरबोर्ड में ही संगठित होता है, मतलब रखा लगा जाता है, कहां लगता है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में ही क्या होता है, प्रोसेसर लगता है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या आंसर आएगा, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर देना है आपको 10 सेकंड में। माइक्रो प्रोसेसर आधारित एक कंप्यूटिंग यंत्र है, माइक्रो प्रोसेसर आधारित एक कंप्यूटिंग यंत्र है, मेन फ्रेम, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या एनालॉग। मतलब किस प्रकार के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। जल्दी से जवाब देना है, 15 सेकंड हो गए, यहाँ पे 21 सेकंड, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो पर्सनल कंप्यूटर होता है ना, पर्सनल कंप्यूटर में ही माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है। माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल कहां पर होता है, पर्सनल कंप्यूटर में, मेन फ्रेम नहीं आएगा। 8 का क्या आएगा, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। एक कोर प्रोसेसर है, चलिए आंसर दीजिएगा 10 सेकंड में, 15 सेकंड में आंसर दीजिएगा। 90 का एक फोर प्रोसेसर, फोर एक कोर है, एक फोर है, ध्यान रखिएगा। फोर कोर एक कोर है, कोर, 4 कोर प्रोसेसर निम्न में क्या कहलाता है, डुअल कोर कहलाता है, क्वाड कोर कहलाता है, यूनिकोर कहलाता है, सिंगल कोर कहलाता है। चलिए सभी लोग जवाब देंगे 9 का। अरे 33 सेकंड हो गए, 30 सेकंड से ज्यादा हो रहा है, इतना समय नहीं है। क्वाड कोर कहलाता है, क्वाड मतलब 4 होता है, क्वाड का मतलब होता है 4, और कोर का मतलब आपको पता ही है, जहां पर क्या होता है, रजिस्टर लगे होते हैं। ठीक है, तो कौन सा आंसर आएगा, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। क्वाड मतलब होता है 4, क्वाड मतलब क्या होता है, 4 होता है, ध्यान रखना आप लोग। ऑक्टा जो होता है वो 8 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, सभी लोग जवाब देंगे 20 सेकंड, इस क्वेश्चन को पढ़ना है, 20 सेकंड में जवाब देना है। 10वें का, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसर से डेटा अनुरोध की प्रक्रिया के लिए किया गया कुल समय और फिर स्टोरेज डिवाइस से आवश्यक डेटा पुनः प्राप्त करने का समय क्या कहलाता है। चलिए क्लास में डिस्कस किया था मैंने, जब प्रोसेसर मैंने आपको समझाया था क्लास में, आपको बताया था इसका आंसर क्या होता है। 30 सेकंड में आंसर आपको देना है। चलिए 30 सेकंड हो चुके हैं, तो इसका आंसर है दोस्तों एक्सेस टाइम। इसे एक्सेस टाइम कहा जाता है। एक्सेस टाइम बहुत समय होता है जो कंप्यूटर के प्रोसेसर से डाटा अनुरोध की प्रक्रिया के लिए लिया गया कुल समय होता है। ठीक है, 10वें का क्या होगा, एक्सेस टाइम होगा, जो बहुत सारे लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, उसका जवाब आपको 20 सेकंड में देना, छोटा सा क्वेश्चन है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बस है, बस क्या होती है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो होता है उसमें बस क्या होती है, 20 सेकंड में जवाब देना है। तो 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा जल्दी से। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, चलिएगा। तो मैं बता देता हूं दोस्तों, जो बस होती है ना, वो वायर होते हैं, क्या होते हैं, वायर, तारों का गुच्छा, तारों का समूह, जो मदरबोर्ड में लगा होता है ना। मदरबोर्ड में तारों से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक सिग्नल जाते हैं, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डाटा ट्रांसफर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बस कहते हैं। तो विभिन्न सॉफ्टवेयर का संग्रह नहीं है, कंप्यूटर का संग्रह नहीं है, कुर्सी मुर्सी का नहीं है, तो ये क्या है, साझा का संचार तथा संग्रह करता है। साझा का क्या होता है, बसों के द्वारा संचार होता है और संग्रह किया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर, बस का आंसर क्या होगा, डी। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर एकदम सही आ रहा है।
चलिए अगले 12वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और 12वां क्वेश्चन बहुत आसान है, उसका आंसर आपको 20 सेकंड में देना है। समय होता है चालू अब। 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा कि कंप्यूटिंग टर्मिनोलॉजी में किस शब्द का उपयोग उस कम्युनिकेशन सिस्टम के प्रकटन के लिए किया जाता है जो कंप्यूटर के भीतर के कंपोनेंट्स के मध्य डेटा ट्रांसफर के लिए होता है। चलिए 12 का जवाब देना सभी लोगों को। 12वें का जवाब दो, 20 सेकंड से ऊपर हो गया। 24 सेकंड पे गाड़ी रोक दी है। तो वही बात हो गई यहां पर, जो डेटा को ट्रांसफर करता है, ड्राइव बिल्कुल नहीं करता, सिंक बिल्कुल नहीं करता, फील्ड बिल्कुल नहीं करता, बस करता है। तो बस जो होती है जिनके थ्रू डाटा का ट्रांसफर होता है, तो यहां पे सी इज द राइट आंसर। सी होगा भाई। हाँ, सुकेगा बेगम बोल रहे सी, राहुल भी सी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। सुलेखा जी गलत है, ड्राइव नहीं होगा, बस जहां पर भी डेटा ट्रांसफर आ जाए तो हम लोग तारों के एक समूह से डेटा का ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 सेकंड 20 सेकंड में जवाब देना है आपको। BSL का फुल फॉर्म क्या होता है? BLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, वोलाटाइल लोकेशन सॉफ्टवेयर इंटीग्रिटी और वेरी लार्ज सिस्टम इंटीग्रेटेड सिस्टम। 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। 30 सेकंड में जवाब देना है। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। चलिए रोक दिया गया। तो यहां पे दोस्तों ध्यान रखना, BSLI हो गया, SLSI भी होता है, ULSI होता है, ये होता है वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एक होता है स्मॉल स्मॉल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, और ULSI जो होता है बोलता अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और एक होता है स्मॉल वेरी लार्ज स्केल। बहुत बढ़िया रौनक सक्सेना, बाकी सभी लोगों ने आंसर दिया है, ए इज द राइट आंसर। चलिए 20 सेकंड में जवाब देना है आपको। वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो डेटा को रखता है, वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो डेटा को रखता है क्या कहलाता है? 20 सेकंड में आंसर देना है। 20 सेकंड में आंसर देंगे अल्ट्रा लार्ज, U फॉर अल्ट्रा लार्ज, बहुत बढ़िया, S फॉर स्मॉल। चलिए वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो डेटा को रखता है, टेबल, रिपोर्ट कहलाता है, फॉर्म कहलाता है, क्यूरी कहलाता है। चलिए 25 सेकंड हो गए। क्यूरी बिल्कुल नहीं कहलाता, फॉर्म नहीं कहलाता, रिपोर्ट नहीं कहलाता, वो कहलाता टेबल। तो टेबल जो होता है वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट को, डेटा को रखता है, वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो डेटा को रखता है वो टेबल कहलाता है, ठीक है, रिपोर्ट नहीं कहलाता, टेबल कहलाता है। 14 का क्या आएगा? टेबल। 15 का जवाब दीजिएगा 20 सेकंड में। सिस्टम में एक समय में एक से अधिक कार्य को निष्पादित किया जा सकता है, वो क्या कहलाएगा? बेच प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, रियल टाइम या टाइम शेयरिंग। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर देना 20 सेकंड में। 15वें का आंसर दीजिएगा। 15 का आंसर क्या होगा? सिस्टम एक ही समय में एक से अधिक कार्य करने के लिए हम लोग कौन से सॉफ्टवेयर का कौन सा इस्तेमाल करते हैं? 15 का जवाब दो जल्दी से। चलिए 30 सेकंड हो गए हैं। तो मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग सिस्टम में एक समय में एक से अधिक कार्य को निष्पादित किया जा सकता है, मतलब एक समय में हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग। बहुत बढ़िया, जो सभी का आंसर एकदम सही है। अगले क्वेश्चन का आंसर दो 30 सेकंड में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सूक्ष्म प्रकमक मतलब माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया था? प्रथम, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? रिपीटेड क्वेश्चन है, अलग तरीके से पूछा गया है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया था? ये 30 सेकंड हो गए कंप्लीट, और इसका जो आंसर है वो है 4004। अभी बताया था 4004, याद रखिएगा। अरे अभी भी कोई सी दे रहा है, कोमल खटिक, गलत जवाब मत दीजिएगा। 4004 जवाब दो। पेटीएम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पेंटियम, पेंटियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 20 सेकंड में जवाब देना है। अन्नमय चक्रिका, सूक्ष्म प्रमुख, मुख्य पटल, चिप समूह। जवाब दो 17 का। 17 का आपको जवाब देना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
इसको मैं बोल देता हूं, इसे बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। हिंदी ज्यादा हो गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि भाई इंग्लिश में नहीं है, बायलैंग्वेज क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझने आएगा। पेंटियम जो होता है ना, एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर है। तो बी इज द राइट आंसर, आप बी पे लगा देना, क्योंकि ज्यादा हिंदी है यहाँ पर। मुख्य पटल, चिप समूह, यहाँ घबराना नहीं है। सूक्ष्म प्रमुख जो होता है वो माइक्रो प्रोसेसर होता है। एक पेंटियम एक प्रकार का क्या है, माइक्रो प्रोसेसर ही है। चलो जवाब देना है आप लोगों को। फिर वही पूछ गया मैं, उपलब्ध होते हैं, 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा। ये माइक्रो प्रोसेसर, इसका मतलब क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर उपलब्ध एक संस्करण है। कौन सा है माइक्रो प्रोसेसर? चलो बताओ, J3, L3, I3 या V3? जल्दी से बताओ फटाफट कि माइक्रो प्रोसेसर के उपलब्ध संस्करण है, कौन से उपलब्ध संस्करण है? सुलेखा जी बोल रही ए, फिर 3। देखो i3 तो जनरेशन बताता है, पर यहां पे माइक्रो प्रोसेसर का पूछा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो i3 क्या है, माइक्रो प्रोसेसर का एक संस्करण है। यहाँ पे V3 लिखा है, इसमें कंफ्यूज मत होना, i3 है वो। आगे देखिए, दो प्रोसेसरों के बीच रिमोट होस्ट पर कौन सी लेयर टू पीयर और एंड टू एंड कनेक्शन देती है? दो प्रोसेसरों के बीच रिमोट होस्ट पर कौन सी लेयर पीयर टू पीयर और एंड टू कनेक्शन देती है? एप्लीकेशन लेयर, डाटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर या फिजिकल लेयर? यहां पर लेयर से माइक्रो जो प्रोसेसर होता है ना, सर जी गच्चा देना चाह रहे थे, इसमें गच्चा नहीं देना है यार, ऐसे तुक्का मुक्का नहीं लगाना, गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो 19 का जवाब आपको देना है। देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपका जो प्रोसेसर है ना, उसमें जो लेयर बाय लेयर, आप प्रोसेसर का फोटो देखना, जब फोटो देखोगे तो वहां पे आपको समझ नहीं आएगा, बहुत बहुत कम जगह डिस्टेंस रहती है। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो सुना होगा ना आपने, नैनो टेक्नोलॉजी मतलब नैनोमीटर में इनके बीच गैप रहता है और लेयर चढ़ाई जाती है। तो वहां से क्वेश्चन है। चलिए, तो यहां पर आपको ट्रांसपोर्ट लेयर याद रखना है। ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, वही दो प्रोसेसरों के बीच रिमोट होस्ट पर सी लेयर, पीयर टू पीयर और एंड टू एंड कनेक्शन का प्रावधान देती है। तो आंसर लगाना है आपको ट्रांसपोर्ट लेयर। क्या जवाब देना है? ट्रांसपोर्ट लेयर। चलिए 20 का जवाब देना है आपको। 20 का जवाब देना 20 सेकंड में। एक हार्डवेयर डिवाइस जो निर्देशों के अनुक्रम को एग्जीक्यूट करने में सक्षम है, वो क्या कहलाता है? देखिए, एक हार्डवेयर डिवाइस है जो निर्देशों को, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उन्हें अनुक्रम को एग्जीक्यूट करने का, एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सा सक्षम है? विजय की फर्स्ट क्लास है। विजय रेगुलर रहोगे तो कंप्यूटर में, अगर कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो विजय, बताओ। विजय वीआर, आप कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? और कंप्यूटर आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें कंप्यूटर आता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, सिविल इंजीनियर 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए, एक जो प्रोसेसर होता है ना, प्रोसेसर ही मेन क्या होता है, निर्देशों को, अनुक्रम को एग्जीक्यूट करने में सक्षम होता है। ठीक है, आंसर क्या आएगा? प्रोसेसर। चलिए 20 का क्या आएगा? प्रोसेसर। हाँ विजय, फिर पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो कंप्यूटर में बहुत सारे लेक्चर है, शायद 19वां लेक्चर चल रहा है, और हर एक लेक्चर में 20 से 25 के बीच क्वेश्चन कराए गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यापम में आए हुए, आपके लिए मददगार रहेंगे।
चलिए अगले क्वेश्चन का समय है, अगले क्वेश्चन का समय है 30 सेकेंड। मैक्रो एक्सपेंशन परफॉर्म करने वाला ट्रांसलेटर है। देखिए जो मैक्रो एक्सपेंशन परफॉर्म करने वाला एक ट्रांसलेटर कौन सा है इसमें? ट्रांसलेटर मैक्रो प्रोसेसर, मैक्रो पी प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर या असेंबलर? चलिए 21 का जवाब दीजिएगा। सोनू जैन कह रहा है सीपीयू एंड प्रोसेसर में क्या अंतर है सर? कोई अंतर नहीं है, सीपीयू को ये प्रोसेसर कहना नहीं लगे। उसमें दोनों ऑप्शन थे तो दोनों में से ज्यादा सही प्रोसेसर है। सोनू जैन माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू एक ही चीज होती है। असेंबलर नहीं आएगा यहां पर। मैक्रो एक्सपेंशन परफॉर्म करने वाला एक ट्रांसलेटर कौन सा है? जवाब दो, फटाफट जवाब देना यार, 1 मिनट से भी ज्यादा हो गया। तो यहां पे देखिए असेंबलर तो क्या होता है, जो असेंबली भाषा को मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा मैक्रो पी प्रोसेसर। मैक्रो पी प्रोसेसर जो होता है, मैक्रो पी प्रोसेसर, वो एक तरीके से ट्रांसलेटर का भी काम करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है। पी प्रोसेसर, मैक्रो पी प्रोसेसर जो है मैक्रो एक्सपेंशन परफॉर्म करने वाला एक ट्रांसलेटर है। असेंबलर भी एक ट्रांसलेटर है, पर वो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, लो लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन का जवाब देना 20 सेकंड में। माइक्रो प्रोसेसर स्मृति और अन्य भाग के भौतिक कनेक्शन को क्या कहते हैं? अब यहां पे पूछ रहा है, जहां पर भाई माइक्रो प्रोसेसर है आपका, स्मृति मतलब मेमोरी है, और जो अन्य भाग के भौतिक कनेक्शन, जहां पे आप कनेक्शन कहते हो क्या कहते हैं? पाथ कहते हैं, हब कहते हैं, एड्रेस बस कहते हैं, निम्नलिखित में से कोई बताइए। देखो ये आपका प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है, यहां पे मेमोरी लगी हुई है, रैम और रोम, यहां पर आपका अन्य भाग लगे हुए हैं, तो उनको कनेक्ट करने के लिए जो तार लगते हैं, उन तार को हम लोग क्या कहते हैं? बस कहते हैं। क्या कहते हैं? बस। तो एड्रेस बस याद रखना, इनका जो भौतिक कनेक्शन होता है, और ये पूरा का पूरा जो खेल होता है वो किस पे होता है? वो मदरबोर्ड पे होता है। मदरबोर्ड एक पूरा का पूरा एक ऐसा बोर्ड होता है जिसपे सब चीज लगी होती है। मदरबोर्ड पे बीच में प्रोसेसर लगा हुआ होता है, इधर रैम रोम लगी होती है, बहुत सारे पोर्ट लगे होते हैं। जैसे मान लो यहाँ से इसी पोर्ट पे आपने क्या करा, माउस लगाया, और इसी पे आपने प्रिंटर लगा दिया, तो जितने भी कनेक्शन होंगे मदरबोर्ड पे ही होंगे, और मदरबोर्ड से जो वायर माइल जाएंगे ये प्रोसेसर में जाएंगे, इधर मेमोरी में जाएंगे, तो ये क्या होता है? बस कहलाता है। तो एड्रेस बस भौतिक कनेक्शन होता है, याद रखना है आपको। चलिए 23 का जवाब दीजिएगा जल्दी से। एक प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रेसिंग। एक प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं यदि वह अधिकतर समय पेजिंग में व्यतीत करता है और एग्जीक्यूशन के बजाय वो क्या करता है? पेजिंग में व्यतीत करता है अधिकतम समय। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। ये सही बात है, गलत बात है? ठीक है, नहीं, या डिमांड पेजिंग कहलाता है। तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सही बात, ज्यादा समय नहीं लेना है, सही बात है। एक प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं यदि वह अधिकतर समय पेजिंग में व्यतीत करता है और एग्जीक्यूशन की बजाय वो पूरा अरेंज करने में जो ज्यादा समय लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। ये सही बात है, ए इज द राइट आंसर। 24 का जवाब देना। 24 बहुत आसान है, 20 सेकंड मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसेस की अवस्था नहीं है? कौन सी प्रोसेसिंग की जो अवस्था नहीं होती है? न्यू, रनिंग, लूपिंग या रेडी? चलो कोई बात नहीं इमरोज, इसको देखो, निम्न में से कौन सा प्रोसेस की अवस्था नहीं है? जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर, राजस्व विभाग, व्यापाम ने 2009 का क्वेश्चन है 2009 का क्वेश्चन। न्यू, रनिंग, लूपिंग और रेडी, बताओ जल्दी से। देखिए न्यू तो होता है भाई, प्रोसेसिंग न्यू करना है, रनिंग करना है, रेडी करना, पर लूपिंग नहीं होता। लूपिंग एक प्रोसेसिंग की अवस्था नहीं है, तो आपको याद रखना है सी इज द राइट आंसर। लूपिंग एक प्रोसेसिंग की अवस्था नहीं है। न्यू, रनिंग और रेडी जो होता है वो प्रोसेसिंग की अवस्था होती है।
अब लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, बहुत आसान है, जवाब दीजिएगा 10 सेकंड में। एक एड्रेस जो किसी सीपीयू के द्वारा पैदा होता है समानता कहलाता है। सीपीयू के द्वारा जो एड्रेस पैदा होता है वो क्या कहलाता है? फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, प्रोसेसर एड्रेस या उपयुक्त में से कोई नहीं? जवाब दो जल्दी से, 30 सेकंड में जवाब देना है 25वें का। एक एड्रेस जो सीपीयू के द्वारा पैदा होता है समानता क्या कहलाता है? फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, प्रोसेसर एड्रेस या उपयुक्त में से कोई नहीं? कोई नहीं, इनसे सीखो, ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन आ रहा है जिससे कम से कम एग्जाम में दो तो आपको समझने आए। चलो, आपको देखने से तो लगेगा कि आप जवाब नहीं दे पाओगे, तो याद रखना फिजिकल एड्रेस कहते हैं एक एड्रेस जो किसी सीपीयू के द्वारा पैदा होता है, वो समानता क्या कहलाता है? वो फिजिकल एड्रेस कहलाता है। ठीक है, फिजिकल एड्रेस कहलाता है जो सीपीयू से पैदा होता है। व्यापाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था जूनियर डाटा एंट्री, और वहीं से इसका जवाब आया है कि फिजिकल एड्रेस होता है। ठीक है, एक एड्रेस जो किसी सीपीयू के द्वारा पैदा होता है समानता, उसे फिजिकल एड्रेस कहते हैं। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा क्लियर करूंगा कि फिजिकल एड्रेस क्या होता है। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब समस्या सुनो, समय मैं बता देता हूं। प्रातः 11 बजे आपकी मैथ्स की क्लास रहेगी, फिर 12 बजे बायो की क्लास रहेगी, और फिर आपकी 2 बजे कंप्यूटर की क्लास रहेगी, और शाम को 7 बजे आपकी एमपीजी की क्लास रहेगी। चलो सभी लोग देख लो, ये चारों क्लासेस आपकी रहने वाली हैं। हाँ, बूटिंग प्रोसेस भी बता देना, बूटिंग प्रोसेस भी बता देंगे, बूटिंग प्रोसेस क्या होती है वो भी बता देंगे। तो 11 बजे मैथ्स की क्लास रहेगी, आपको पता है कहाँ मिलती है। बायोलॉजी की क्लास रहेगी 12 बजे, और 2 बजे रहेगी कंप्यूटर की क्लास, और 7 बजे रहेगी एमपीजीके की हिस्ट्री वाली जो क्लास चल रही है, मसाल वाली क्लास, वो रहेगी। ठीक है, तो लिंक की टेंशन नहीं लेना है आपको, लिंक डायरेक्ट आप तो चैनल पे आ जाना, और चैनल पे ही आपको मिल जाएगी। हाँ, बूट को लेकर फैक्ट बता देंगे, ठीक है। तो आप चैनल पे आ जाना। अगर किसी को भी लिंक मिल जाए ना, तो एक दूसरे को आप लिंक भी शेयर कर देना, जिससे लिंक मिल जाए। जैसे सोनवीर तो कर देता है, इमरोज तुम भी आप शेयर कर देना, जिससे सभी लोगों को लिंक मिल जाए जिन लोगों ने भी कोर्स ले रखा है। सिर्फ देखो, बायोलॉजी में दिक्कत आएगी आपको, बायोलॉजी की प्राइवेट है, बाकी तो ये मैथ्स की ओपन ही चल रही है, आप ओपन जाके देख सकते हो। और 2 बजे वाली भी ओपन है, ओपन ही रहती है। ठीक है, चलो आज की क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं, और तैयारी अच्छी करो, बहुत कम समय बचा हुआ, इस कम समय में आपको बेहतर यूटिलाइज करना है, कम समय का यूटिलाइज अधिकतर करना है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा आप लोग रिवीजन करो, कम से कम एक सब्जेक्ट को 4 से 5 बार आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन नहीं करोगे तो भैया सिलेक्शन की कम संभावना है, बस आप रिवीजन करो। अब जो सभी लोग ध्यान से देखेंगे, अब आपको रिवीजन करना है। जो लोग नए जुड़े उनसे नहीं बोल रहा हूं, जो पहले से देख रहे हैं, जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया है, वो रिवीजन करो। हर एक सब्जेक्ट को 5 बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके आपको लगेगा कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है। 5 बार फटाफट एक फॉर्मूला कॉपी बना लो। चलो मैं एक पूरी क्लास ही लूंगा, जहां पर मैं पूरा आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको रिवीजन क्लास करना है, किस तरीके से आपको तैयारी करना है, कैसे टेस्ट देना है। इसकी मैं एक क्लास ले लूंगा अलग से, और ठीक है, फिर मैं बताऊंगा, उससे आपको चीजें समझने आ जाएंगी। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय।